सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। परवरदिगार आलम से इस्तदा है कि जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। परवरदिगार आलम आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बिहक़्क़ि अहलुल बैत अतार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। दोस्तों अज़ीज़ो, जिन अय्याम से हम और आप गुज़र रहे हैं, ये जमादिस्सानी का वो अज़ीम तरीन महीना है कि जिसमें जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शहादत भी जो पहले अय्याम में गुज़र चुकी हैं, और अब 20 जमादिस्सानी के तरफ हम और आप रवा दवा हैं। और उसके साथ साथ जनाब उम्मुल बनीन मादर जनाब अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 13 जमादिस्सानी, जिसमें बीवी फ़ातिमा उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा की शहादत है, तो दिल चाहता है कि थोड़ी सी रोशनी इनके सिलसिले से जनाब डाला जाए, ताकि हमारे बच्चों को उनके सिलसिले से थोड़ी सी मारिफत में इंशाअल्लाह इजाफ़ा हो जाए। अज़ीज़ो दोस्तों, फ़ातिमा कलाबियन का नाम था, और ये वो लोग थे, पूरा कबीला जो डेज़र्ट में रहता था, यानी कि बयाबान में रहते थे ये सब लोग। ये शहर के रहने वाले लोग नहीं थे, और अक्सर व बेशतर ये वो हस्तियाँ थीं कि हर एक का एक अपना अपना बिज़नेस होता है। इस कबीले का बिज़नेस जो था, वो कबीले का बिज़नेस इतना ज़बरदस्त था कि असलहा जो लेटेस्ट होता था, जैसे कि आज के ज़माने में मसलन ड्रोन है, ये लेटेस्ट असलहा की शक्ल में अब आ गया है। मिसाइल है, या मरीन है, जो सबमरीन जो समंदर के अंदर जनाब चल रही है, या मिसाल फाइटर जेट हैं। तो ये सब आजकल के ज़माने के लेटेस्ट मसलन वेपन्स हैं, असलहा है कि जो आज दुनिया जनाब इस्तेमाल कर रही है। उस ज़माने में, जिस ज़माने में इस्लाम अपने अव्वल अव्वल की ज़िंदगी को गुजार रहा था, उस ज़माने में जो असलहा बनाने के लिए एक ख़ास कबीला जो था कि जो असलहे को डिज़ाइन करता था, वो ये कबीला था कलाबिया का, कि जो बयाबान में रहता था और नए नए स्टाइल के असलहे जनाब में बाज़ार में आते थे इनके ज़रिए से। तो अब ज़रा सोचें, फ़ातिमा कलाबिया यानी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा, जिनके सिलसिले से मिलता है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की शहादत के बाद मौला मुत्तक़ियान ने जनाब अक़ील से ख्वाहिश ज़ाहिर की, किसी ऐसे ख़ानदान में रिश्ता तलाश करो कि बहादुर बच्चा पैदा हो। यानी इससे 2 कम से कम पैगाम हमें और आपको मिल रहा है। एक पैगाम तो ये है कि जनाब अक़ीली से क्यों कहा, दूसरों से भी कह सकते थे, या ख़ुद क्यों नहीं किया। उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जिनकी ज़ुल्फ़िकार 70 नस्लों को जानती है, पहचानती है, तो ये तो कायनात के अल्लाहु अकबर ऐसे अजीम इमाम हैं कि अम्बिया की नुसरत भी की है, और आने वाले ज़माने में पूरी कायनात में जो या अली कह के बुलाते हैं उनकी मदद करते हैं। तो एक मरतबा क्यों पूछा, जवाब इसलिए कि चूँकि जो स्पेशलिस्ट हो उससे ही काम लेना चाहिए। तो इल्मुल अंसाब की यानी नस्लों के सिलसिले से जो बेहतरीन तौर के ऊपर उस ज़माने में आलिम थे और जानकार थे, जनाब अक़ील थे। यानी अपना इल्म, अपनी जो चीज़ें थी वो यूज़ नहीं करके दुनिया वालों को बताया कि देखो कभी भी अगर ऐसा मामला आ जाए तो हमेशा जो स्पेशलिस्ट हो इस लाइन का, उससे पूछना, उससे इस्तिफ़ादा करना, और उसके ज़रिए ही सजना वाला काम को आगे बढ़ाना। नंबर 1। नंबर 2 क्या है? नंबर 2 ये है कि मिसाल के तौर के ऊपर बहादुर बच्चा पैदा हो, यानी आप ऐसे वैसे ख़ानदान में शादी ना करें। एक मर्तबा ख़ानदान भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इज़्ज़तदार ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान, बहादुर ख़ानदान, अहले इल्म ख़ानदान, अहले तक़वा ख़ानदान, ये बहुत असर करता है आपकी नस्ल के सिलसिले से, बहुत इम्पोर्टेंट है।
अज़न गिरामी रसूलुल्लाह ने इसी तरफ इशारा किया था कि जब भी शादी करने के लिए जाना, ये मत देखना कि फूल कितना खूबसूरत है, ये देखना कि खिला कहाँ है, क्योंकि तुम्हारी नस्ल ऐसे चलने वाली है। क्या मतलब? हम जाकर सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, क्या अच्छी खूबसूरत लड़की है या क्या खूबसूरत लड़का है, क्या अच्छी बिल्डिंग है, क्या अच्छी गाड़ी है, क्या अच्छा बिजनेस है। हम सिर्फ ये देखते हैं और ख़ामोशी के साथ ये अजीम तरीन मामला है रिश्ते का, जनाब रिश्ता तय कर देते हैं। उसके बाद जो फिर हशर होता है वो फिर क़यामत खेज़, बक़ौल हमारे आयतुल्लाह उज़्मा ये मज़ाहिरी जिस वक्त ज़िंदा हैं, जब कुंभ में मैं पढ़ता था तो उनका एक दर्स इखलाक में शामिल होता था, तो उनका एक लफ्ज़ था कि जिसको जहन्नम को देखना है तो जाने की ज़रूरत नहीं है जन्नत जहन्नम में, जिसको जन्नत को देखना है जाने की ज़रूरत नहीं है जन्नत में, जो सबके दरवाजे भी बंद हैं, महशर के बाद खुलेंगे। हम आपको एड्रेस देते हैं, जाकर आप देखने का। जिस घर में मियाँ बीवी का झगड़ा होता है, समझ लेना कि वो जहन्नम के एक गोदाल से कम नहीं है, जहन्नम के एक हुजरे से कम नहीं है। और जिस घर में मोहब्बत हो, उल्फत हो मियाँ बीवी में, तो वो जन्नत से जनाब कम नहीं है। ये कब मिलेगा? मौला मुत्तक़ियान ने इशारा किया कि जब आप शादी करें तो एक मरतबा जैसे कहा कि बहादुर बच्चा पैदा हो, बहादुर ख़ानदान में पैदा हो। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मत देखिए कि फूल कितना खूबसूरत, ये देखिए खिला कहाँ, ये मत देखिए कितनी खूबसूरत लड़की, देखिए कितना खूबसूरत लड़का, इतना हैंडसम है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मामला ज़रा सा सेंसिटिव होकर आगे बढ़ना है, नंबर 1। नंबर 2, जब जब रिश्ता तय हुआ कि फ़लाँ जगह रिश्ता लेकर जाना है, तो मौला मुत्तक़ियान ने फिर जो कुछ चीज़ें बताई हैं वो हमारी और आपके लिए एक निशानदेही है कि देखिए, जब रिज़ायत मिल जाए तो कनी तमाम अपनी सहेलियों के सामने वो बैठी हों और फिर उन सहेलियों के सामने आराम से पूछा जाता है कि कोई दबाव ना हो सके, आराम से जनाब वो जवाब दे सकें। और एक मरतबा ऐसे ही हुआ, जब कबीले के सरदार ने ये रिश्ता सुना तो बहुत खुश हुए, चूँकि ये वो लोग थे कि ये कबीले वाले कि मौला कायनात के ज़बरदस्त फॉलोअर्स थे, ज़बरदस्त चाहने वाले थे। जब भी जंग होती थी तो फ्रंट लाइन में लड़ने वाले बहादुर होते ना, फ्रंट लाइन में लड़ने वाले इनके कबीले के लोग हुआ करते थे। ये बड़े बहादुर कौम थे। जितनी भी जंगें हुई, जंग सिफ़ीन हैं या जंगे जैसे नहरवान है या जंगे जमल है, या इसके पहले जो जंगें हुई हैं, उस जंगों में मिसाल के तौर के ऊपर पहला दस्ता, दूसरा दस्ता, तीसरा दस्ता, ऐसा दास होता है ना, पहला बटालियन, दूसरे बटालियन। तो अक्सर पहले बटालियन में जो जंगजू हुआ करते थे वो इस कबीले को थे। उसके सरदार ने जैसे सुना ये रिश्ता आया, मौला मुत्तक़ी खुश, बहुत खुश हुए कि हमारे बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि हमारे कबीले के दामाद बनने जा रहे हैं मौला मुत्तक़ी। उसके बाद तो जैसे रिश्ता आया, तय हुआ, तो कहा मौला ने फरमाया है कि आप अकेले नहीं बल्कि ख़वातीन जो उनकी हैं माशाअल्लाह से सहेलियाँ, उनके सामने जनाब इस सिलसिले में आप पूछेंगे। और ऐसे ही जनाब पूछा, तो जैसे ही पूछा तो मुसल्ले में बैठी थी फ़ातिमा कलाब उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा। एक मरतबा सजदे में सर झुका दिया और रज़ायत की अलामत दी। तो मतलब पूछा क्या ऐसा क्यों? कहा कि कल रात को फ़ातिमा बिन्त असद हमारे ख्वाब में आई थी, वो रिश्ता लेकर आई थी और हमने कल रात ही में ख्वाब में अपने रिश्ते की रज़ायत उनको दे दी थी। आज आप आए हैं, लिहाजा इंतज़ार है। इसी तरह से जब शादी हुई, जब एक मतलब घर पर पहुंची हैं, तो ये नहीं कहा कि मैं रुक गई घर पर, उस वक्त तक अंदर नहीं जाऊंगी जब तक आप यानी जनाब ज़ैनब, जनाब कुलसूम, इमाम हसन, ये मत समझने कि मैं सौतेली इमाम, मैं एक खादिमा बन के आ रही हूँ। मैं जनाब ज़हरा की जगह कभी नहीं ले सकती, मैं उनकी कनीज़ हूँ और आप लोगों की भी कनीज़ हूँ। जनाब ज़हरा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने गले से लगाया और एक मरतबा गले से लगाने के बाद एहतराम के साथ माँ बोलते हुए घर के अंदर में लेकर आई जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। उसके बाद जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा ने आखिरी मौके के ऊपर मौला मुत्तक़ियान से कहा था कि एक बच्चा इनायत होगा जिसका नाम अब्बास होगा, जो मेरे बच्चे हुसैन का मुहाफ़िज़ होगा, मेरा सलाम पेश कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। बीबी दो आलम
जिनको सब खबर थी क्या होने वाली है। और उसके बाद ज़रा सोचिए जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम के सिलसिले में कि जो मौला मुत्तक़ियान की गोद में कभी कभी इमाम हसन, कभी इमाम हुसैन, कभी जनाब ज़ैनब, कभी जनाब उम्म कुलसूम, इनके गोद में पलने वाली शख्सियत का नाम जनाब अब्बास है, क़मर बनी हाशिम। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए ये जो अय्याम है जनाब फ़ातिमा कलाबिया, जनाब उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन क्यों कहते हैं, आखिरी जुमला है उम्मुल बनीन इसलिए कहते हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि चूँकि मेरा नाम फ़ातिमा है, मौला मुत्तक़ियान से कहा मुझे उम्मुल बनीन कह के बुलाया कीजिए, मुझे फ़ातिमा कह के नहीं बुलाया कीजिए। मेरी ये ख्वाहिश है। अल्लाहु अकबर। ताकि वो मकाम भी जनाब ज़हरा का इस घर में है, कोई नहीं ले सकता। उम्मुल बनीन का मतलब ये होता है कि बच्चों की माँ। मैं बच्चों की माँ बन के आई हूँ, मैं खादिमा बन के आई हूँ, खिदमत गुजारी करने के लिए आई हूँ। बस अज़ीज़ दोस्तों, इनकी भी कब्र बाज़ रिवायतों के अतबार से जन्नतुल बक़ी के अंदर में मौजूद है और हमेशा मदीने में रहीं और मदीने ही से इस दुनिया से रुखसत हो गई। अज़ीज़ दोस्तों, दूसरे पैराग्राफ में जो एक छोटी सी बात ये करनी है वो ये है कि जो भी हालात गुज़र रहे हैं और हम और आप इमाम के ज़ुहूर से बहुत करीब हो रहे हैं, तो एक मरतबा बहुत से लोग कहते हैं अज्जल अल्लाह अज्जल, बिल्कुल पढ़ें, दुआए इमाम ज़माना पढ़ें, वगैरह वगैरह ज़रूर पढ़ें, मगर सदका भी दें। अगर चाहते हैं आपके बच्चे इमाम के लश्कर में शामिल हों तो 3 चीज़ें कम से कम अपने बच्चों को सिखाएँ। एक ये कि वो घोड़े सवारी यानी हॉर्स राइडिंग, उसके बाद फिर स्विमिंग, अभी माशाल्लाह से एक स्विमिंग पूल खुल चुका है, वहाँ पर जनाब जाकर अपने बच्चों को सिखाएं इस नियत के साथ कि ये हमारा बच्चा इमाम के लश्कर में शामिल होगा। हम बहुत करीब आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद तीसरा, शमशीर जनी और तीर अंदाजी, ये ज़रूर सिखा दें, चूँकि रिवायत में है कि अगर चाहते हो कि अपने इमाम के लश्कर में आपका बच्चा शामिल हो तो उसको इन चीज़ों से आरास्ता करना आपका फ़रीज़ा है। तो इंशाअल्लाह अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, परवरदिगार आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।